नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर ज्योति ज्योत में। दोस्तों, बात करेंगे अजय एकादशी की। अश्वमेघ के समान फल देने वाली अजय एकादशी कब है? 29 अगस्त या 30 अगस्त? जाने आज है या कल? जाने सही तिथि क्या रहेगी और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है? पारण का समय, साथ ही गोत्सव कब है, कृष्ण एक छठी कब है और अमावस्या राधा अष्टमी की तारीख भी जानेंगे। दोस्तों, भाद्रपद मास चल रहा है और श्री कृष्ण जी का प्रिय महीना है। जन्माष्टमी पर्व अभी होकर ही गया है। बहुत आनंद वर्षा और कृष्ण भक्त उसमें डूबे रहे। अब भक्त कृष्ण छठी उत्सव और राधा अष्टमी के पर्व की तैयारी करने लगे हैं। यह महीना कृष्ण जी का प्रिय महीना है और बहुत ही आनंद बरसाने वाला महीना है। चलिए दोस्तों, अब चर्चा शुरू करते हैं। अजय एकादशी को अधा एकादशी भी कहते हैं। यह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। अजय एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए बहुत शुभ दिन माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों ही लाभ मिलते हैं। मतलब शरीर में भी, दिमाग में भी, और जो हम आजकल धन की समस्या से जूझ रहे हैं उन सब की परेशानियों से भी हमें छुटकारा मिलता है। तो वह भी सब में हमें लाभ मिले, इसके लिए हमें यह व्रत करना चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि ग्रहों की दिशा से मुक्ति पाने के लिए भी एकादशी का यह व्रत महाफलदायी है। इस दिन स्नान, दान आदि करने का महत्व बताया गया है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। इसके साथ साथ अजय एकादशी अश्वमेघ यज्ञ का पूर्ण फल देने वाली एकादशी मानी गई है। पूर्ण फल देने वाली एकादशी है। अजय एकादशी के प्रभाव को पाने के लिए भक्त श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं। इस साल एकादशी का व्रत 29 अगस्त और 30 अगस्त दोनों ही दिन पड़ रहा है। अब भक्तों के बीच बड़ी कन्फ्यूज़न है कि अब हम मनाएं किस दिन। दोस्तों, 29 अगस्त या 30 अगस्त को दोनों ही दिन एकादशी का व्रत पड़ रहा है, परंतु इसका कारण मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। देखो, भाद्रपद मास, जिसे ऋषिकेश माघ के नाम से भी जाना जाता है, उसमें कृष्ण पक्ष की एकादशी शुरू होगी 29 अगस्त दिन बृहस्पति सुबह 1:19 पर। इसमें आप 29 अगस्त की सुबह कह सकते हैं। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 28 अगस्त की देर रात 1:19 पर यह व्रत शुरू होगा। इसी के साथ एकादशी व्रत का समापन होगा शुक्रवार की सुबह 1:37 पर। वहीं अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अगर बात करें तो यह 29 अगस्त की रात भी कह सकते हैं। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस साल भाद्रपद मास की अजय एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 29 अगस्त को रखा जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि वैष्णव जन 30 अगस्त को महाद्वादशी में अजय एकादशी का व्रत करेंगे। अब प्रश्न यह आता है कि जब अजय एकादशी 29 अगस्त के पूरे दिन की सूर्य उदय में है और अगले दिन सूर्य उदय होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, तो व्रत 30 अगस्त को क्यों रखना पड़ेगा? 30 अगस्त को जो आप व्रत रख रहे हैं उसमें जो है वो थोड़ी देर के लिए एकादशी है, और जो 29 अगस्त की देर रात 1:37 पर ही एकादशी खत्म हो जाएगी। 30 अगस्त को पूरा दिन द्वादशी तिथि रहेगी। फिर क्यों 30 अगस्त को व्रत रखने के लिए कह रहे हैं? देखो, इसका कारण यह है कि 30 अगस्त को तो पक्षवर्तिनी महाद्वादशी का शुभ संयोग पड़ रहा है। इसीलिए 30 अगस्त को अजय एकादशी का व्रत रखना अति फलदायी होगा। अब काफ़ी लोगों को यह कन्फ्यूज़न है और यह प्रश्न आ रहा होगा कि पक्षवर्तिनी महाद्वादशी होती क्या है। अगर मैं आपको बता दूं, अमावस्या या पूर्णिमा में 2 सूर्य उदय आ जाए तो एकादशी के दिन व्रत ना रखकर द्वादशी के दिन उपवास रखना चाहिए। उसे पक्षवर्तिनी महाद्वादशी कहते हैं। अमावस्या तिथि इस बार हमारी शुरू होगी 2 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त समय में 5:21 पर सुबह, और समाप्त होगी 30 सितंबर को अर्ली मॉर्निंग 7:24 पर। इस प्रकार अमावस्या तिथि पर अब की बार 2 सूर्य उदय होंगे। इस प्रकार ऐसी स्थिति होती है तो द्वादशी तिथि महाद्वादशी तिथि बन जाती है। इसीलिए अब की बार अजय एकादशी पर पक्षवर्तिनी
महाद्वादशी का संयोग बन रहा है। इसीलिए दोस्तों 30 अगस्त को ही अजय एकादशी का व्रत रखना अति उत्तम माना जाएगा। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि किसी एक महाद्वादशी का व्रत रखने से हमें 1000 एकादशी व्रत करने जितना फल मिलता है। तो दोस्तों कई लोग अब यह दिमाग में रखेंगे कि जो 29 अगस्त को हम व्रत रख रहे हैं क्या हम गलत कर रहे हैं। दोस्तों यह व्रत गलत नहीं है, आप 29 को भी व्रत रख सकते हैं, परंतु आप उसको जो व्रत को रखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही एकादशी व्रत रखने जितना फल मिलेगा। और अगर आप द्वादशी को व्रत रखते हैं तो आपको 1000 एकादशी रखने जितना फल मिलेगा। महाद्वादशी के व्रत में श्री हरि विष्णु भी अति प्रसन्न होते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं यह मानती हूँ कि हमारे ठाकुर की प्रसन्नता के लिए हमें द्वादशी में ही जो है वो व्रत को रखना चाहिए। दोस्तों जो लोग 29 और 30 दोनों ही दिन व्रत रख रहे हैं वह लोग अपनी 31 अगस्त को व्रत का पारण करेंगे, परंतु जो एक ही दिन का व्रत रख रहे हैं वह 30 अगस्त को ही व्रत रखें और 29 अगस्त को दशमी माने। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मथुरा वृंदावन में भी जो है वो 30 अगस्त को ही व्रत रखा जा रहा है। दोस्तों इस बार 29 अगस्त को 2 शुभ संयोग बन रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो है वो 6:18 तक सिद्ध योग है। शाम को 4:39 से लेकर अगले दिन 30 अगस्त की सुबह 5:58 तक जो है वो सर्व सिद्धि योग बन रहा है। ये दोनों ही योग पूजा पाठ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी माने गए हैं। व्रत के दिन सुबह से लेकर शाम को 4:39 तक अर्ध नक्षत्र है। इस तिथि पर भगवान शिव कैलाश पर विराजमान होंगे और भगवान विष्णु की पूजा के लिए सूर्य उदय के बाद जो समय रहेगा वो 5:58 से बहुत सर्वोत्तम मुहूर्त माना गया है। बहुत ही अच्छा मुहूर्त आ रहा है, आप इस दिन पूजा कर सकते हैं इस समय में। और इस दिन रात को 5:58 से लेकर 3:34 तक राहु काल है। इस समय मैं आपको पूजा ना करने के लिए बोलूँगी। इसीलिए दोस्तों हम लोग और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अजय एकादशी व्रत का जो पारण का समय है वो अगले दिन होता है। तो कैसे रहेगा दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो लोग 29 अगस्त को व्रत रख रहे हैं उनके पारण का समय है 30 अगस्त को सुबह 7:58 से सुबह 8:31 के बीच रहेगा। 30 अगस्त को जो है वो हरि वस्त्र समय समाप्त होगा सुबह 7:58 पर। एकादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि जो है वो हरि मानी जाती है और हरि वस्त्र समय के समय ऐसा माना जाता है कि व्रत को नहीं खोलना चाहिए। इसीलिए एकादशी व्रत का पारण जो है वो द्वादशी तिथि में सूर्य उदय के बाद और द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो लोग पक्षवर्धिनी महाद्वादशी में व्रत रख रहे हैं वह लोग अपने व्रत को 31 अगस्त को खोलेंगे। पारण यानी व्रत खोलने का जो समय होगा वह 31 अगस्त को 5:58 से लेकर 10:14 तक की द्वादशी तिथि 31 अगस्त तक रहने वाला है। 31 अगस्त को सूर्य उदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी द्वादशी। अच्छा, इसके अलावा जो दोनों दिन का व्रत रख रहे हैं वह क्या करें? तो जो लोग अपने व्रत का पारण 31 अगस्त को 5:58 से 10:14 तक की सुबह करेंगे, वही जो लोग निर्जला व्रत रखते हैं 29 अगस्त को फलाहार लेकर आप व्रत करें और 30 अगस्त को आप निर्जला व्रत करेंगे। जो लोग एकादशी व्रत नहीं रखते हैं और सिर्फ चावल त्यागने का नियम रखते हैं तो वह एकादशी तिथि देखते हैं तो वह लोग 29 अगस्त को चावल नहीं खाएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रदोष व्रत की। प्रदोष व्रत 31 अगस्त दिन शनिवार को रखा जाएगा। इसे शनि प्रदोष व्रत भी आप लोग कह सकते हैं। जिन लोगों का शुक्रवार को एकादशी का व्रत होगा वह लोग शनिवार को प्रदोष व्रत रखने से पहले अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे, उसके पश्चात ही वो प्रदोष व्रत का संकल्प लेंगे। दोस्तों अब जानते हैं गोवश द्वादशी या बछवारस पर महिलाएं अपने बच्चों की हेल्थ के लिए और बच्चों के परवरिश के लिए या बच्चों की सलामती के लिए यह व्रत रखती हैं। माना जाता है यह व्रत रखने से पुत्र की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण खुश होते हैं। इस दिन पूजा करने से सभी देवताओं के
पूजन का लाभ हमें मिलता है। इस दिन गाय और बछड़े के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। 30 अगस्त दिन शुक्रवार को यह मनाई जाएगी। दोस्तों, वसुद्वादशी वाले दिन आप लोग गौशाला जाकर या गाय की पूजा जरूर करें और चारा खिलाएं। आप लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि एकादशी वाले दिन अगर हम अन्न ग्रहण नहीं कर रहे तो क्या गौ माता को भी जो है वो अन्न खिलाना वर्जित है? दोस्तों, यह बात बिल्कुल गलत है। इंसानों पर ही जो है वो व्रत पालन के नियम माने जाते हैं। जानवरों पे, चींटियों पर और पक्षियों पर या गाय माता पर इस तरह के कोई भी नियम जो है वो उन पर लागू नहीं होते हैं। तो आप गौ माता को अन्न खिला सकते हैं। गोवत्सद्वादशी वाले दिन आप लोगों को अन्न नहीं खाना चाहिए, परंतु आप कुट्टू के आटे का खाना खा सकते हैं। खाने का मतलब यह है कि इस दिन अनाज को निषेध करना होता है। गोवत्सद्वादशी की पूजा करते हुए आपको 2.5 चना हाथ में लेकर दही के साथ खाने का नियम होता है। यह बच्चों की सलामती के लिए होता है और इस बार हम यह नियम नहीं करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कृष्ण छठी की। इस साल कृष्ण छठी 2024 में 1 सितंबर दिन रविवार को की जा रही है। दोस्तों, अगर बात करें मासिक शिवरात्रि व्रत की, यह व्रत 1 सितंबर 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। भाद्रपद मास की अमावस्या की अगर हम बात करें तो आपको मैं बता दूं कि इस साल अमावस्या में 2 सूर्य उदय हैं। इसी वजह से कहीं जगह पर 2 सितंबर को और कहीं जगह पर 3 सितंबर को अमावस्या मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि 2 सितंबर 2024 दिन सोमवार को मनाई जाना ज़्यादा शुभ फलदायी माना गया है। देव कार्य, तर्पण कार्य, पितृ पूजा आदि सभी जो है वो आप 2 सितंबर को करें। गणेश चतुर्थी की अगर बात करें तो यह पड़ रही है 7 सितंबर दिन शनिवार को। गणेश चतुर्थी के दिन जो है वो भक्त गणेश जी की पूजा आराधना करने के लिए उनको अपने घर में विराजमान करते हैं और 10 दिन के बाद उनका विसर्जन करते हैं। दोस्तों, आपको यह बात जरूर ध्यान में रखनी है कि गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन वर्जित माने गए हैं। दोस्तों, ऋषि पश्चिमी का जो व्रत है वो 8 सितंबर को है और यह व्रत इसलिए रखा जाता है अगर हमसे कोई पीरियड्स में गलती हो गई है उसकी क्षमा याचना के लिए यह व्रत रखा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं राधा अष्टमी की। दोस्तों, राधा अष्टमी को अगर बात करें तो हमारी राधा प्यारी का जन्म दिवस मनाया जाता है इस दिन, और 11 सितंबर को दिन बुधवार को राधा अष्टमी का महान पर्व मनाया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी चर्चा को विराम देती हूँ। दोस्तों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और इसीलिए अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो इसका मतलब यह है कि अपने ज्ञान को आप बांट रहे हैं और सभी को अगर ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा ही है। दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको भी अच्छी लगी हो तो कृपया करके आप इसको शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मुझे आपके लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मेरा मन करता है कि मैं और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आऊँ और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए यह जानकारी उनको दूँ। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन और नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।